तदस्य महतो दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या, यही है ना। हाँ जी। तदस्य महतो दुख समुदाय से, महान जो दुख समूह है इसके उत्पत्ति का बीज अविद्या है। तस्याश्च सम्यक दर्शनम अभाव है, तस्याश्च अभाव हेतु सम्यक दर्शन, उस अविद्या के अभाव का कारण जो है सम्यक दर्शन है। लेने समझना है पूरा ढंग से, तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं। तद यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम रोगो रोग हेतु आरोग्यम भयसज्यम इति, जैसे चिकित्सा शास्त्र 4 रूप में विभक्त होकर प्रवृत्त होता है। पहले रोगों की चर्चा है, कितने प्रकार के रोग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो। फिर रोग के कारणों की चर्चा है। उसके बाद आरोग्य क्या है उस पर विचार हुआ, और उस आरोग्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकीभूता दवाइयों की चर्चा हुई। भेषज रोग के कारण रोगाभाव रूपा जो आरोग्य, उस आरोग्य की उत्पत्ति के साधन, यही 4 कोटि में व्यवहार हुआ। अर्थात हे का हेतु, हान और हानोपाय, यही 4 चीजें। रोग है त्याज्य, उसको कोई पालना नहीं चाहता है, इसलिए उसके कारण ढूंढते हम, है कि नहीं। ये रोग है तो इसका कारण क्या है, और कारण को उखाड़े बिना केवल रोग को दूर करने से काम चलता नहीं, फिर आएगा वो दोबारा। इसलिए कारण को जानना जरूरी है, और उसके निवारण करने पर, कारण को हटाने पर जो वास्तविक स्वरूप होता है वो क्या होता है, वो आरोग्य है। जो आरोग्य की परिभाषा नहीं जानता है और रोग का हेतु से सम्यक निवारण भी नहीं कर सकता है। जब मोक्ष की परिभाषा जो सम्यक नहीं जानता, वह मोक्ष के असली साधनों को कभी ग्रहण ही नहीं कर सकता। जानना पड़ेगा ना। कोई भी लौकिक व्यवहार देखिए, बद्रीनाथ जाना है, वो कहाँ है इतना तो जानना पड़ेगा पहले। बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है बोलने से नहीं होता। अरे जानो बद्रीनाथ का अमेरिका में है कि दक्षिण भारत में है कि उत्तर भारत में है कि हिमालय में है कि कहाँ है वो, उसको पहले जानना पड़ेगा। फिर उस वहां पहुंचने के मार्गों को जानना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष चाहिए कहने से नहीं चलेगा, पहले मोक्ष के स्वरूप को समझो, उसका लक्षण को जानना पड़ेगा। स्वरूप लक्षण जानो, तटस्थ लक्षण जानो, और तारस लक्षणों से लक्षित उस पदार्थ को पाने के साधनों को जानना पड़ता है। इसलिए आरोग्य को जानना है, और आरोग्य के साधन दो, रोगों के निवारण का कारणीभूत वस्तु वह दवाइयों को जानना है। इसे रोगो रोग हेतु आरोग्यम भयसज्यमिति एवं इदमपि शास्त्रम चतुर्व्यूहम एवं, इसी प्रकार से योग शास्त्र भी 4 विभाग विभक्त होकर के प्रवृत्त होता है। यहाँ क्या है वो 4? तद यथा संसार हेतु हो मोक्षो मोक्षोपायश्चेति, संसार और इस संसार का कारण जानना जरूरी, तब इस कारण को से हम मिटा सकेंगे कि संसार को दूर करने का प्रयास करने से इतना लाभ नहीं होता। इस संसार का कारण को जानना है, और मोक्ष क्या है जानना। तब मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल, संसार का हेतु को निवारण करने के अनुकूल ऐसा विलक्षण मोक्षोपायों को आप ग्रहण कर सकेंगे। तत्र दुख बहुल संसारो हेय, दुख है अत्यधिक, जिसमें लेश मात्र किंचित इधर उधर सुख का झलक मात्र जहां हुआ करता है, ऐसे जो संसार है वह है। इस संसार की प्राप्ति का कारण क्या है? कहते प्रधान पुरुषयो संयोगो हे हेतु हो, प्रधान और पुरुष इनका जो संयोग किसी अनिधि काल में जब हो गया है, जो वह संयोग ही इस संसार का कारण। संयोग से आत्यंतिकी निवृत्ति हानम, एदार संयोग का आत्यंतिकी निवृत्ति ही हान है, मोक्ष। और हानोपाय, उस मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शनम। तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम हेयम वा
न भवितुम हर्रति। हातु स्वरूपम उपादेम हेयम वा न भवितुम हर्रति। यहां पर भी विचारने विषय यह है कि हान करने वाले का जो स्वरूप है वो उपादेय है या हेय है। आप इस संसार को त्याग करना चाहते हैं, आपको क्या जाता है? हाता, हान करने वाला, त्यागने संसार को त्याग करना चाहता है हो, इसीलिए आपको कहा जाता है हाता। हात्री शब्द का षष्ठी है हातुहु। हान करने की इच्छा रखने वाला जो यह पुरुष है, इस पुरुष का स्वरूप जो होता है वह न तो उपादेय है न तो वो हेय है। यदि हेय मानोगे तो, उपादेय मानोगे तो दोनों में दोष आएगा। जो स्वरूप हेय होता है अतः जो स्वरूप उपादेय होता है वह निश्चित रूप में विनाशी होता है। इसलिए आपका अपना स्वरूप है या उपादेय कोटि में रख दोगे तो आपका अपना स्वरूप भी विनाशी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम हेयम वा न भवितुम अर्हति। कथम? ऐसे पूछोगे तो बता रहे, देखो यदि आप इसको हेय मानोगे तो उल्टे क्रम से जवाब देंगे, लेकिन उपादेयम हेयम वा कहा था ना, हेयम उपादेयम विपरीत से जवाब दे रहे। हाने तस्य उच्छेदवाद प्रसंग। यदि वह त्याज्य मानोगे, वह हेय मानोगे उसको, फिर तो सर्वविनाशकारी बन जाएंगे, उच्छेदवादी हो जाओगे आप। सर्वम शून्यम, पुरुष का भी त्याग हो गया, आप अपने को भी त्याग दिए, तो बचेगा क्या? आप ही नहीं रह गए, आप भी खत्म, तो सर्वशून्यवाद हो जाएगा, सर्वोच्छेदवाद की प्रसक्ति हो जाएगी, किसी भी अस्तित्व की स्थिति नहीं हो सकती। तस्य उच्छेदवाद प्रसंग उपादाने च। यदि आप उपादेय मानोगे इस आत्मा को, हातु स्वरूपम, जो त्याग सर्व संसार को त्यागने की इच्छुक जो पुरुष का स्वरूप अर्थात आत्मा, यदि वो उपादेय है तो हेतुवाद से तो कार्यकारण भाव समझना पड़ेगा। यथा आपको घट उपादेय है तो फिर अब सोचना पड़ेगा ये घट कैसे बनेगा। मिट्टी लानी पड़ेगी, कौन सी मिट्टी, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, वो भी तो चाहिए ना। नहीं कोई मिट्टी ला घड़ा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसीलिए उपादेय वस्तु का पीछे हमेशा कार्यकारण भाव लगा रहता है। उसके समय कारण जानना पड़ेगा, असमय कारण, निमित्त कारण, सब सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। साधारण कारण को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंध का अभाव भी साधारण कारण में कोटि में है। संभावित प्रतिबंधकों का ज्ञान भी होना जरूरी है, ताकि उनके अभाव के लिए व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आपको मालूम है बुखार जो है किसी भी कार्य के प्रति प्रतिबंधक है, इसलिए आपको प्रतिबंधक का अभाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब बुखार के अभाव हो उसके लिए आवश्यक गोली खानी पड़ेगी, नहीं तो कैसे काम होगा। इसीलिए अब साधारण कारण, असाधारण कारण, असाधारण में भी 3 प्रकार हम लोगों ने कहा और हम लोग 2 ही प्रकार करते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो इन सारी चीजों के ज्ञान के बिना किसी वस्तु को आप प्राप्त नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। अतः यदि उपादेय आत्मा फिर कार्य कारण में भाव में ग्रस्त हो जाएगा, और जो भी कार्य कारण भाव से प्राप्त होने वाला वस्तु होता है वो विनाशी होता है। अतएव आत्मा भी विनाशी हो जाएगी, यह अनिष्ट। उपादान हेतुवाद, इसलिए फिर क्या करोगे भाई? इसलिए आत्मा वास्तव में न हेय है न उपादेय। इसे कहते उभय प्रत्याख्यान। उभय प्रत्याख्यान पक्ष में क्या होगा? अर्थात आप अपने आत्म स्वरूप को हेय मानोगे न उपादेय मानोगे, तब फिर क्या होगा इसका? कहते शाश्वतवाद, न उच्छेदवाद होगा, न हेतुवाद मैंने कार्य कारण भाव रूपी वाद आएगा, अनित्यत्ववाद की प्रसक्तियां समाप्त हो जाती हैं, तो शाश्वतवाद की स्थिति हो जाएगी। ये सम्यक दर्शनम, बस यही सम्यक दर्शन है। अपने आत्म स्वरूप इस प्रकार के सम्यक समझ लेना, यही सम्यक दर्शन है। यही आपके मोक्ष का उपाय, साधन। स्वरूपावस्थित उभय प्रत्याख्यान में स्वरूपावस्थित है ये वो न उपाधेय। ये उभय का मतलब हे उपादेयता, इनका प्रत्याख्यान, इन दोनों में से किसी भी धर्म को आप उस आत्मा रूपी वस्तु में नहीं मानोगे तो तब शाश्वतवाद की उपपत्ति होगी। कहते इसी का अंतिम जो बातें कही गई चित्रव्यूह,
उसी का वर्णन करने जा रहे हैं अगले सूत्रों से। तदेव शास्त्रम चतुर्व्यूहमिति अभिधीयते, इसलिए वह यह जो योग शास्त्र है यह भी चतुर्व्यूहात्मक शास्त्र है। उसे पहला व्यूह का लक्षण करते हैं। हे क्या है, पहले बोल चुके थे भी, संसार है ही है। कौन सा संसार है ये? लेकिन संसार भी तीन प्रकार का होता है। एक अतीत संसार, एक वर्तमान संसार, एक अनागत संसार है। कौन सा संसार है ये? अतीत संसार है ही नहीं, वो तो जा चुके। वर्तमान तो अभी नष्ट हो ही नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये भी है ही नहीं, ये तो भुगतना ही है, भोगारूढ़ हो चुका है, अब वो है ही नहीं हो सकता है। अब है तो केवल अनागत वस्तु ही है। श्रेयम दुखम अनागतम सूत्र बनाया उन्होंने। हेयम, हे रूपा व्यूह क्या है? कहते अनागत जो दुख है वही है ये। और योगी के प्रति सर्वम दुखम एवं, इसे अनागत दुख मैंने केवल दुख को नहीं लेना, संसार सुख भी दुख रूप ही है, वो भी सब अनागत है। मैंने अनागत संभावित सकल सुख दुख जब भोग जो है वो सारे चीज ही है। जो कुछ भी अनागत आपके इस शरीर में उपभोग करने और आगे संभावित शरीरों में जो उपभोग करने लायक सुख दुख हैं, वह समस्त समूह को यहाँ पर कह दिया अनागतम दुखम, वह सारा चीज ही है। इस जन्म के उत्तर काल में, उत्तरोत्तर में संभावित जन्मों में होने वाला सकल भोगों को दुख शब्द से कहकर कहते हो सब अनागत दुख है, वो ही है। वो हम लोग नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं, बाहर से कहेंगे नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर से तो सब चाह रहे हैं। नहीं, कहीं तो है बुला दिया जाए अभी मौका, तुरंत सब छोड़ छाड़ देंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के भाग जाएंगे। क्या है हो गया पढ़ाई बोल देंगे, सब पढ़ लिया, सब हो गया। क्यों? गद्दी मिल रहा है ना, बुलाने वाला ही नहीं है ना, मजबूरी है, क्या करें, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो है गरीब आदमी है बेचारा गरीब है, इसलिए वासनाओं को तो कह नहीं सकते, इसलिए कहते अनागत जो कुछ भी है वो सब कुछ है कोटि में है, इसी से मुक्ति पाना है। दुखम अतीतम उपभोगे न अतिवाहित न हे पक्षे वर्तता है। जो दुख है, अतीत दुख जो थे वो उपभोग के द्वारा अतिक्रमण हो चुका है, भोग के द्वारा विनाश हो चुके हैं उनका पहले से ही, इसलिए वो अब हे कोटि में नहीं आ सकते। वर्तमान स्वक्षणे भोगारूढ़, और जो वर्तमान दुख है, सुख दुख जो भोग कर रहे हैं हम, ये तो अपने आप में वर्तमान काल में हमारे वृत्ति में भोग रूपेण आरूढ़ हो चुका है। न तो क्षणांतर हेयताम, इसलिए आगे वो रहने वाला है ही नहीं वो चीज, इसलिए वह भी हे कोटि में नहीं लिया जाएगा। तस्मात् निष्कर्ष निकला यदेव अनागतम दुखम तदेव अक्षपात्र कल्पम योगिनम प्रतिकृष्णाति। इसलिए जो अनागत दुख है, जो अनागत दुख है वही वास्तव में अक्षपात्र के सदृश इस योगी को क्लेश देने वाला होता है। संभावित भावी सुख दुख ही क्लेश का कारण है। योगी ने क्लिष्टाति नेत्रम प्रतिपत्तारम, अन्य को नहीं कह दिया ना साहब, अन्य को तो उसमें आनंद आ रहा है, तो चाह रहे और बढ़िया जन्म मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना करते भगवान से। ना इतरम प्रतिपत्तारम, कई लोग तो भक्तों की तो उद्गार रहता है, हम वृंदावन में पैदा हो गए, वहां का हम घास बन जाए तो चलेगा नहीं, लेकिन हमको वृंदावन में ही जन्म दो। राम भक्त कहेंगे अयोध्या में जन्म दो, वहां का पहले सरजू का रेत बनना पड़े वो भी ठीक है, लेकिन हमको अयोध्या में रहने दो। सब अपने अपने। काली माई का भक्त बोलता होगा मुझे कलकत्ता में जन्म दो, और मंदिर में ही कहीं एक पत्थर बन के मैं लग जाऊं, सबके पैर मेरे पर पड़ते रहे, भक्तों का चरण रज मुझे को प्राप्त हो गए। इन सभी चाहते ही आगे के जन्मों को भी चाह रहे हैं, और कैसा चाह रहे हैं वो उसकी व्यवस्था भी दे रहे हैं, हमको ऐसे ही जन्म चाहिए है? और योगी तो कहता है मैं बिल्कुल नहीं चाहिए,
योगी के लिए तो वह भी क्लेश रूप ही दिखता है, वह भी क्लेश रूप ही दिखाई देता है। वृंदावन में जन्म लोगे, घास बन जाओगे, अमेरिका से कुत्ता के उसको चाट देगा तो क्या फायदा, जर्सी गाय खा जाएगी तो क्या फायदा। दुख तो वहां भी है। आपकी कल्पना ये ना वहां घास बनेंगे तो भगवान कृष्ण के जो प्यारे गाय हैं, देसी गाय, वही हमको खाएंगे, उन्हीं का चरण मेरे पर पड़े, कोई गारंटी है आज के जमाने में? अतएव दुख वहां भी संभावना है ही, ये सोच ही गलत है। भावित जन्म और उसमें भी निश्चित रूपेण ऐसा वाला ही हो, ये सब परिकल्पना बिल्कुल गलत है। इसे कहते भले ही ऐसे चाहने वालों के लिए ये दुख रूप नहीं है, इन योगी जो अक्षय मात्र कल्प पात्र कल्प वाला है उसके लिए यह दुख रूप ही है। तदेव हेताम आपदते, वही हेता को प्राप्त हुआ है, ये निश्चय कर लेना। अनागत दुख के विषय में भी अनुमान प्रमाण देंगे आगे तीसरे पाद का 14वां सूत्र में। ये है ये अनागत जो दुख है, यही सम संसार का कारण हो रहा है, यही वास्तविक है ही पदार्थ है। इसके लिए अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध करेंगे। यहां तक के लिए युक्ति से बता दिया है, इसके अनुमान आदि की उपस्थिति कराएंगे 3:14 में। अगले पाद का 14वां सूत्र में आप इसको जानेंगे। अच्छा, तस्मात् यदेव हेमित्युच्यते तस्यैव कारणं प्रति निर्दिश्यते। अब जिसको हे करके कथन किया गया था अनागत दुख को, उसका कारण क्या है? तस्यैव कारणम, उसी के कारण को प्रतिनिर्दिश्यते है। अब अगले सूत्र के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। क्या है वो कारण? दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु हो, कहीं पर सीधे सीधे वो दृक् दृश्य संयोग हेतु हो, दृक् दृश्य संयोगो हे हेतु हो, बात एक ही है। दृक् दृश्य संयोग हे हेतु कहो या दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु करके बोलो, बात एक ही है। दृष्टा कौन है? हाँ, दृष्टि और दृश्य, इन दोनों का जो परस्पर अनादि काल में हो गया हुआ जो संयोग है, वह संयोग ही है, माने अनागत दुखों का कारण। कहते दृष्टा कौन? दृष्टा से आप किसको लेंगे? निर्गुण निराकार शुद्ध पुरुष को? कहते नहीं, यह दृष्टा का तात्पर्य वह है जो बुद्धि है प्रतिसंवेदी पुरुष, बुद्धि का प्रतिसंवेदी जो पुरुष है वो यहां दृष्टि शब्द से लेना है, शुद्ध को नहीं लेना, बद्ध पुरुष को ही लेना। बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष, बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष कैसे हो जाता है? बुद्धि का प्रतिफलन कैसे बढ़ गया? कहते देखो ऐसा है, इंद्रिय प्रणालिकया विविध शब्दाद्य आकारेण अविद्याकृत बुद्धि प्रणते सती चिति छायापत्तिरेव प्रतिसंवेदितम उदासीनस्य पुंसः। यद्यपि पुरुष उदासीन पुरुष है, इसका किसी मिलेगा नहीं, ढूंढो मत। ये पंक्ति हम ऊपर से समझा रहे, प्रतिसंवेदित्व को समझाने के लिए बोल रहा हूं। हाँ, ढूंढते रह जाओगे। इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय रूपी नलिकाओं के माध्यम से वृत्तियां बाहर आती है, आपके अंतःकरण की बुद्धि की वृत्तियां, और वो बुद्धि वृत्तियां विषय कारण परिणत जब हो जाती हैं तो वह बुद्धि की वृत्ति और विषय, इन सारे चीजों को प्रकाशित करने के लिए बुद्धि में पड़ी हुई जो चिति छाया, आपकी चेतन की जो प्रतिबिंब है, जो आभास पड़ जाता है, उसी को हम कहते हैं बुद्धि प्रतिसंवेदी। वो जो विशिष्ट चैतन्य है, उस विशिष्ट चैतन्य का नाम यहां पर कहते हैं दृष्टा। उसको दृष्टा कहा कि शुद्ध आत्मा जो है, ब्रह्म है जो, उसे न दृष्टित्व है, न श्रोतृत्व है, न मंत्रित्व है, न विज्ञातृत्व है, कुछ भी नहीं। वहां सांख्य मत में भी निर्गुण निराकार निष्कल निष्क्रिय स्वरूप आत्मा। इसीलिए उस विशुद्ध आत्मा की बात यहां पर दृष्टा शब्द से नहीं कहा जा रहा है,
किंतु बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी होता हुआ भाषित होता है जो विशिष्ट पुरुष है, उस विशिष्ट पुरुष को दृष्टा शब्द से कहा। दृश्य बुद्धि सत्वोपरूढ़ा सर्वे धर्म। और दृश्य क्या है? ये तो दृष्टा का लक्षण हो गया। बुद्धि है प्रसंवेदी पुरुष दृष्टा। और दृश्य क्या चीज है? कहते बुद्धि रूपी सत्व में आरूढ़ जितने भी सांसारिक पदार्थ, घटपट मट सारा चीज, अपना बुद्धि स्वयं से लेकर के आ ब्रह्मांड पर्यंत जितने भी पदार्थ, सारा का सारा वस्तु दृश्य हो गया। बुद्धि और बुद्धि से लेकर आ ब्रह्मांड पर्यंत बहिर जितने भी है, अंतर बहिरूपेण विभक्त होकर भाषित होता है, वह सब के सब दृश्य कोटि में है। जैसे बुद्धि सत्तोपारूढ़ा सर्वे धर्म। धर्म से तात्पर्य घटपट सारी चीज को धर्म शब्द से कहते ही है। यौगिकों की भाषा में धर्म और धर्मी, कई बार घटपटादियों को धर्मी से भी बोल देंगे और कई घटपटादियों से धर्म शब्द से भी कह देते हैं। प्रसंग अनुसार समझना पड़ता है कहाँ किस लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ धर्म शब्द से समस्त संसार को ले लेना है। बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्मा तदेतत् दृश्यम अयस्कांतमणि कल्पम सन्निधि मात्रोपकारी। लेकिन यह दृश्य, ये मत सोचे बुद्धि से आगे चिपक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अयस्कांत मणि के समान है। तदेतत् दृश्यम अयस्कांत मणि कल्पम। अयस्कांत मणि यानी चुंबक, चुंबक के समान है वो। वह आपकी इंद्रियों और बुद्धि को आकर्षित करते रहते हैं, अपनी ही जगह पर रहते हैं। आप किसी को देखते हैं तो यानी कि वो चीज उठ करके सीधे आपकी आंख में घुस जाएगा क्या? आप हमें देख रहे हैं तो हम आपके अंदर घुस रहे हैं, शरीर तो नहीं घुसते ना, लेकिन घुस ही नहीं सकते शरीर। इतने छोटा सा छिद्र यहाँ कहां से घुसेगा? 5 फुट का शरीर है हमारा। तो घुसने का तात्पर्य में क्या होता है? वस्तु नहीं जाता है ना, वस्तु तो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन वह आपकी चित्त के अंदर क्षोभ को पैदा कर देता है। बुद्धि तदाकार को प्राप्त होकर के उसके अनुसार सुख दुख को प्राप्त करता है। इसलिए विषयों को कह दिया अयस्कांत। यद्यपि क्वचित विषय ऐसा है, 2 इंद्रियों का विषय ऐसे है, जब तक इंद्रिय से संबंध नहीं होता तब तक कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है ना। मिठाई लगे हुए दुनिया और दुकान में, आप देखते रह जाओ, क्या लाभ होगा? अरे मुंह में रखोगे तभी ना आनंद आएगा उसका। और दूसरा श्रोत्र इंद्रिय, शब्द जब तक इसके अंदर नहीं पड़ता तब तक ज्ञान नहीं होगा, बाहर रहने से कोई लाभ नहीं होगा शब्द का। से रसनेन्द्रिय और श्रोत्रेंद्रिय और ग्रहणेन्द्रिय के लिए तो परमाणु आता है, वायु से मान लिया, वो भी इसलिए कुछ लोग मानते ग्रहणेन्द्रिय में भी यही स्थिति है। इंद्रिय के पास गंधवाही रसरेणु आना जरूरी है। अच्छा, उनके मत के सब 3 हो गया, घ्राण, रसनेन्द्र, श्रोत्रेंद्र। और श्रोत्र में विवाद लोग ज्यादातर करते हैं। कुछ लोग श्रोत्रेंद्र जाता है शब्द देश तक और आता है, ऐसे मानते हैं। लेकिन विवाद है ही नहीं 2 विषयों में। एक तो विशेष रूपेण चक्षु के मामले में कोई विवाद नहीं, मन के मामले में कोई विवाद नहीं, बाहर जाता है आता है सब मानते हैं। वृत्ति के द्वारा बहिर्गमन आदि होता है इनका। तो इसलिए चाहे जो भी हो, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से हो, इन सारा विषय वास्तव में अपने पास इंद्रियों को बुला रहे हो, चाहे खुद इंद्रियों के पास जाते हो, ये दोनों ही दिशाओं में अयस्कांत मणि के समान आकर्षक मात्र ही है। वो अपने अपने वासना के अनुसार आपकी इंद्रियां उसकी ओर चली जाती है। इसलिए कहते हैं अयस्कांत मणि कल्पम सन्निधि मात्रोपकारी। सन्निधि मात्र से भोगोपकारी बन जाता है, सुख दुख का अनुभव का कारण हो जाता है। दृश्यत्वेन भवति पुरुषस्य स्वम दृश्य रूप से स्वामी न। दृश्यत्व रूपेण पुरुष का वो संपत्ति हो जाता है, वस्तु हो जाता है। पुरुष का वो स्वम, उसके अपना धन दौलत जैसे हो जाता है हर एक दृश्य। इसलिए किसी को कोई दृश्य अच्छा लगता है, किसी को कोई दृश्य अच्छा नहीं लगता है। ये तो आपकी अपने अपने वासनाओं के अनुसार है ना।
सन्निधि मात्र से वस्तु का बोध होने के बाद उसके अंदर आपके प्रति वो दृश्य बनेगा या नहीं बनेगा? दृश्यत्व ना वह वस्तु आपके लिए सदा उपस्थित होता है या नहीं होता है, ये आपके अपने संस्कार और वासनाओं के ऊपर निर्भर है। इसे कई वस्तु आप देखते हैं रास्ते पे आ रहे हैं जा रहे हैं, कितना वस्तुओं को आप देखते होंगे, लेकिन किसी का भी चित्र आपके मन में स्थिर नहीं होता। लेकिन जिस वस्तु में आसक्ति हो जाए तो बार बार घूमे 4 बार देख लो, फिर उसके फोटो अंदर ऐसे खिंच जाता है, भूलोगे ही नहीं, होता भी है। तो इसलिए निर्भर है कि व्यक्ति अपनी कर्म और वासना है, नहीं तो दृश्यत्व न वस्तु हमारा स्वयं तभी होता है जब उसके प्रति हम महत्व देते हैं। दृशि रूपस्य स्वामिनः पुरुषस्य स्वं भवति दृश्यत्वेन। दृशि रूपा जो स्वामी है, पुरुष है, उसका यह दृश्य दृश्यत्वेन स्वं मन उसका अपना हो जाता है, अपना धन के समान हो जाता है। अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रमपि परार्थत्वात् परतंत्र। विचित्रता यह है, भोग तथा क्रिया, अनुभव से तात्पर्य भोग, कर्म से क्रिया, सुख दुख का नित्य साक्षात्कारत्म भोगत्म, वही अनुभव है आपका। और दूसरा क्रिया आप करते हैं कर्म, इन दोनों विषयताम आपन्नम, यह दोनों विषय रूप को प्राप्त भोग करता हो, बुज्यमानाम मानताम प्राप्तम, सुख दुख का अथवा कर्म के विषयता को प्राप्त हुए, अर्थात उनकी भोगता को प्राप्त हुए से अन्य स्वरूपेण, अन्य मने स्वस्वरूप से भिन्न क्या है, स्वचेतन हम लोग, अब अन्य स्वरूप क्या होगा, जड़ स्वरूपेण, जड़ स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, जड़ स्वरूपेण ही हमें सकल वस्तु लाभ होता है। स्वतंत्रमपि, और वे स्वतंत्र पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी परार्थत्वात् परतंत्र, फिर भी परार्थ होने के नाते वह परतंत्र के समान हो गए। घट स्वतंत्र पड़ा है, चुपचाप पड़ा है, लेकिन वह घट स्वतंत्र होते हुए परतंत्र हो गया। किस दृष्टि से? उसकी उपयोगिता के दृष्टि से, क्योंकि वह अपने लिए नहीं होता है, हम लोगों के लिए होता है, परार्थ। यदि उसका उपयोग न रह जाए तो उसका अस्तित्व में प्रमाण खत्म हो जाती है। वह है किस लिए? कोई भी वस्तु है तब मानोगे ना जब उसके साथ आपको कोई संबंध है, कोई लाभ है या नुकसान है, जो भी है। उसके बिना किसी वस्तु को है कहना भी असंभव हो जाता है। इसलिए विद्यमान जड़ात्मक सकल वस्तु, जो भोग का विषयता को प्राप्त हुआ सकल वस्तु, अपने आप में स्वतंत्र होने के बावजूद भी परार्थ होने के नाते वे परतंत्र हो जाते हैं। जिसलिए वो परार्थ है, इसलिए वो परतंत्र हो जाते हैं। इसको और समझाते हुए आगे कहेंगे, तयोः दृक् दर्शन शक्त्योः, एतादृशी दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, ये दोनों के दोनों, दृक् मने दृष्टा, दर्शन मने दृश्य, इन दोनों शक्तियों का अनादिर अर्थकृत संयोगो हे हेतु, अनादि काल में किसी प्रयोजन विशेष को लेकर के हुआ था संयोग, अर्थकृत संयोग, वही हे का हेतु है, अर्थात दुख से कारणम भवति, वही दुख का कारण। अनादि काल में यह हुआ संयोग का प्रयोजन वास्तव में और कुछ नहीं, बंध और मोक्ष, यही प्रयोजन। बंधन और मोक्ष के अलावा और कोई प्रयोजन नहीं संयोग का। इस प्रयोजन के लिए किसने किया यह संयोग? किसका प्रयोजन नहीं है? ईश्वर का प्रयोजन नहीं किया किसमें कुछ नहीं। फिर यह प्रयोजन किसका है? कहते किसी का नहीं। किसी का नहीं, फिर आप तो अभी कहते हो अर्थ हेतु अर्थकृत, कैसे बोला आपने? हाँ, जिसके लिए अर्थ है उसी का कृत है। जो प्रयोजन मान रहा है उसी के लिए सारा चीज है। जो प्रयोजन ही नहीं मानता है, न बंधो न मोक्ष इत्येषा परामार्थता में है,
उसके लिए तो कोई मतलब नहीं। इसको समझाया तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया ढंग से। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, बधेव कीर मरकट की नाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि परी गई, मैंने पड़ गई, ग्रंथि पड़ गया, पता नहीं कब संयोग हो गया, लेकिन वो संयोग हुआ है कहने के लिए, वास्तव में संयोग हुआ ही नहीं है। वो कैसा संयोग है इसलिए बता रहे हैं वहां, बधेव कीर मरकट की नाई। कीर और मरकट के समान हम बंधे पड़े हैं, वास्तव में बंधे नहीं है। कीर मैंने पक्षी, मरकट मैंने बंदर, इनके समान का पक्षी और बंदर के समान हम है। कहते हाँ बिल्कुल वैसे ही हो, बेअकल वाले नहीं। वो पक्षी ने क्या किया, पहले जमाने में होते थे, आजकल भी मिलते हैं कई जगह पर, जो हवा देने से चलने वाला पंखा लगा था, बहुत ऊंचाई पे लंबा, नीचे उसमें जो ग्राहट लगती थी, पंचक्की बोलते थे उसको। पंचक्कियां देखे हैं ना, जल से चलने वाली चक्कियां, हवा से चलने वाले चक्की होते थे। तो वो पंखे पे आकर के पक्षी बैठ गया। हवा स्थिर था, गर्मी का दिन होगा, तो पक्षी जैसे बैठा और तुरंत पंखा नीचे चला गया। उसके वजन से जैसे चले, वो देखा कि हमारे नीचे धरती खिसक रही है, सोचिए उस पक्षी ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद लटक गया। और वजन के कारण से आगे और बढ़ा नहीं ना, पंखा घुमा तो है नहीं, वहीं लटक गया। और वो सोचा अब मेरे को कोई पकड़ लिया। अब वास्तव में पक्षी को कौन पकड़ा है, वो खुद ही पकड़ रखा है पंखे को, पंखा तो उसको नहीं पकड़ा है। लेकिन बस भ्रांति में डर डर के मारे चाय 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 चिल्लाते रहता है। अब इतने में कहीं हवा की झोंक आ जाए और पंखा हवा के कारण से, उसके वजन से ज्यादा हवा नहीं चाहिए ना, जोर से, तब उसको ऊपर जैसे उड़ाएगा तो वो भी उड़ जाता है छोड़ के। कहता हम आजाद हो गए, हमको जिसने पकड़ा तो उसने छोड़ दिया। किसने पकड़ा किसने छोड़ा, खुद ने पकड़ा खुद ने छोड़ा, लेकिन वो भ्रांति बनी रहती है। ये पक्षी का दृष्टांत दिया। इधर बंदर गच है दृष्टांत, वो चने के लिए घड़े होते ना, सुराही टाइप के, छोटे मुंह वाला, चना भर के रखे होंगे। वो बंदर ने देखा हाँ कोई है ही नहीं, तो गया और हाथ डाला, लालची था ना, मोटा मुट्ठी लिया, मोटा मुट्ठी लेके बाहर निकालते, हाथ बाहर आता नहीं, तो सोचता अंदर में कोई मेरे को पकड़ लिया। और डर के मारे धीरे 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 पसीना छूटते छूटते फिसलते फिसलते दाने गिरते गए, गिरते गिरते अंत में हाथ बाहर आ गया। बधाई छोड़ दिया किसने छोड़ा है, न किसी ने पकड़ा है न किसी ने छोड़ा है, खुद ने पकड़ा था खुद ने छोड़ा है। ठीक जैसे कीर और मरकट की भ्रांति है, तद्वत संयोग भी एक भ्रांति है। न संयोग हुआ है न होगा। लेकिन जो मान रहा मैं बंधन में हूं, मेरे को पकड़ रखा है किसी ने, मैं फंस गया हूं, उनके लिए ही ये बात समझाया जा रहा है संयोग हुआ था कभी। इसे अनादि विशेषण देना पड़ता है। कब हुआ था पता नहीं, कैसे हुआ था पता नहीं, किसने किया पता नहीं, क्योंकि खुद ही सब हो रखा है तमाशा। इसलिए कहते हैं कि वो अनादि अर्थकृत संयोग है तो दुख से कारण मित्रता च उक्तम। इस विषय पंचशिकाचार्य का कहना है, तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्यादयम् आत्यंतिक दुख प्रतिकार। यह जो संयोग का कारण है, संयोग हेतु विवर्जनात्, पंचशिकाचार्य का वचन है, बुद्धि के साथ पुरुष के जो संयोग के हेतु का विशेष रूप से वर्जन कर देने पर आत्यंतिक दुख का परिहार हो जाता है, दुख का आत्यंतिक परिहार हो जाएगा। अकस्मात ये कैसा होगा, दुख है तो परिहार्य से प्रतिकार दर्शनात्, क्योंकि देखने को मिला है संसार में जो कोई भी दुख होगा, उस दुख के कारण को जान करके वह परिहार्य हुआ ही करता है हमेशा। कोई भी दुख का कारण हो वह अपरिहार्य नहीं है, वो परिहार्य निश्चित रूप में है, और परिहार्य है तो उसका अवश्य प्रतिकार देखने को मिलता है। अपरिहार्य समस्या इस संसार में है नहीं, सकल समस्याएं परिहार्य है। लेकिन आप कितनी निष्ठा पूर्वक उस समस्या का परिहार करना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर। आप चाहते हैं कि भाई सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे,
ऐसे आप उग्रवाद को बिल्कुल मिटाना भी नहीं चाहते हैं, उसको पालना भी चाहते हैं ताकि आपके लिए मुद्दा बना रहे संसार में है? तो ऐसे में तो काम बनेगा नहीं, वो तो परिहार नहीं है। समस्या है तो उसका निश्चित रूप में परिहार भी जरूर है। और यहां पर भी क्या है, तद यथा पादतल से भेदता कंटक से भेतृत्व परिहार कंटक से पाद अधिष्ठानम पाद त्राण वेदेन वाधिष्ठानम। 3 चीज देखने को मिलता है। इन 3 चीज का ज्ञान होने का नाम ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। भेद भेदक और उसका परिहार जानना जरूरी है। आपको मालूम है यह पैर कंटकों के द्वारा भेद्य है, हमारा पैर भेद्य है, ये आपको ज्ञान है। और कंटक जो है ये भेदक, ये आप जानते हैं। और उसका परिहार क्या है ये भी आप जानते हैं। परिहार यही है, या तो इतने गरीब है जूता चप्पल नहीं है तो आपका कर्तव्य होता है बिल्कुल सतर्क होकर चलें, ऐसे चलें कि आपका पैर कभी भी कंटक पर अधिष्ठित न हो जाए। अथवा जूता आदि पहन लीजिए, उसके व्यवधान होकर उसको लेकर कंटक पर अधिष्ठित भी हो जाए तो भेद्य का कोई नुकसान नहीं होता। इसे कहते हैं पाद तल से भेद्यता। पाद तल जो है ये भेद्य कंटक से भेतृत्व। भेदक कौन है? कंटक आदि। परिहार क्या है? कंटक के साथ पाद का असंबंध कर देना, पाद अनधिष्ठानम। ये उसके लिए जिसके पास जूता चप्पल नहीं है, और जिसके पास है पाद त्राण व्यवहितेन वाधिष्ठान। पाद त्राण कहते जूता चप्पल को, उसके व्यवधान करता हुआ पैर वहां पड़ भी जाए तो कंटक आपको कोई कष्ट दे नहीं सकता। एतत्रेयम यो वेद लोके सतत्र प्रतिकारम आर्भमाणो भेदजम दुखम नापनोति। इन 3 बातों को जो सम्यक प्रकार से जानता हुआ इस वक्त इस लोक में है, वह उस प्रतिकार को, उस उपाय को आरंभ करके, अनुष्ठान करके, लागू करके तो भेद जन्य जो दुख था, कंटक का भेदन से उत्पन्न होने वाले जो दुख है, उस दुख को भी प्राप्त नहीं करता। अकस्मात क्यों? क्योंकि तृप्त उपलब्धि सामर्थ्य, इन तीनों को वो सम्यक प्रकार से उपलब्ध कर लिया है, और इन तीनों का ज्ञान उसको सम्यक हो गया, और उसका परिहार का भी सम्यक ज्ञान होने के कारण से उसका उपयोग कर दिया। अतएव कंठ वेद जन्य दुख से कभी प्राप्त नहीं होता। यथा तथा यहां भी उसी प्रकार आपको जानना पड़ेगा भेद भेदक और उसका परिहार को, 3 को। अत्रापि की तापक रजस सत्वम एवं तप्यम। यहां तप्य कौन है? सत्वगुण। इसको तपाने वाला कौन है? रजोगुण। तापक रजस, तापक है रजोगुण, उसी तप्य है सत्वगुण। अकस्मात क्यों? क्योंकि है तप शब्द है ना, ताप जो शब्द है तप धातु, ये धातु ही है सकर्मक धातु है, पच क्रिया के समान। आपने भोजन पकाया, पकाने वाले आप, तो पका कौन? आप नहीं। आप पकते हैं? कभी नहीं पकते, आप तो कच्चे ही रह जाते हैं, वो पक जाता है। चावल पक गया, दाल पक गया, अपने खुद कच्चे रह गए। तो पकना रूपी क्रिया का पक्ति जो विकृति रूपा है, शीतलावयत्व होना, वो चीज चावल में होता है, पाक कर्ता में नहीं होता। तो जो रजोगुण के द्वारा जो ताप उत्पन्न हुआ है वह तप्यभूता सत्व में दिखेगा, रज में नहीं होगा, और तप्त होता ही सत्वगुण। आपके बुद्धि में सत्व है क्या? प्रज्ञा, ज्ञान रूप, ज्ञान का प्रकाशन करता है। यही दुख का प्रकाशन बुद्धि ना करे तो ताप कहां रह गया? किसको ताप है? ताप है तब बोलोगे जब आपका बुद्धि सत्व गुण को लेकर के उस दुख को प्रकाशन कर दे। अच्छा, सत्व स्वीकार करता है मैं दुखी हूं, इस प्रकाशन कौन किया? सत्व गुण ने किया। यह सत्व का स्वभाव है, प्रकाशन करना, उसका अनुभव करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, उसका अभिमान करना, यह सत्व का स्वभाव है, रज का नहीं। रज केवल देता है और उसे प्रतिबंधक बनता है तमोगुण। ऐसे जहां अति मूड होते हैं, प्रतिबंधक बहुत ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, उसको न तप तापक भावे नहीं रह जाता है, तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है।
है ना, भैंस जैसे चलते ही रहेगा। चाहे बारिश आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छाते की जरूरत नहीं है। गर्मी हो रही तो छाते की जरूरत नहीं है। न सोना है न कोना है, कुछ भी नहीं उसका। तो ऐसा विचित्र जंतु बना दिया भगवान ने। इसे तो भैंस कहीं का गाली देते ना, या दूसरी गाली देते गधा कहीं का। दोनों ही ऐसी विचित्र जंतु है, उन्हें कोई असर होता नहीं एक बाहर का किसी भी चीज का। इसलिए बेचारे उनको भगाने के लिए क्या करते, वो कंटक के वेद करके आराग्र से पीटते हैं। और जब तक खून नहीं निकलेगा ना तो उसकी अकल काम करता नहीं। ऐसे होते बैल भैंस वगैरह। तो वो वास्तव्य तापक भाव का प्रकाशन ही नहीं होता है, क्योंकि सत्व हमेशा ही तम की तरफ प्रतिबंधित है। रजोगुण किंचित चल रहा है, उसको अपने खाने पीने से मतलब से चलता है और कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते हैं यहां सत्व ही सदा तप्यते, सत्वम एव तप्यम तापकस्य रजसः। कस्मात्, क्योंकि तपिक क्रिया पचिक क्रियावत कर्मस्तत्वात्। क्योंकि तपिक क्रिया जो होती है वह कर्म में स्थित होता है, जैसे पचिक क्रिया तंडुल में स्थित है। पाक करता लकड़ी या व्यक्ति आदि में नहीं है, किंतु पाक का कर्मभूता तंडुल में पचिक क्रिया होती है। तद्दत यहां पर भी समझिएगा, तपिक क्रिया सत्व गुण में होगा। तप्त होएगा सत्वगुण, दुखी होता है सत्वगुण, दुख देता है रजोगुण। रजोगुण दुख देने वाला है और उसको दुखी होने वाला है वो सत्वगुण है। सत्वे कर्मणि तपिक क्रिया, इस सत्व गुण रूपी कर्म, कर्म से तात्पर्य तपिक क्रिया का कर्म। व्याकरण की भाषा बोल रहे हैं या कर्म और क्रिया व्याकरण की भाषा में बोली जा रही है कि तप एक धातु है, तपिक क्रिया मैंने तप धातु बोध जो व्यापार, उस व्यापार का आश्रय। व्यापार जन फलाश्रयत्म कर्मत्म, ये कर्म है व्याकरण की भाषा में। उसी को करे सत्व गुण रूपी कर्म में तपी क्रिया हुई। न अपरिणाम निष्क्रिय क्षेत्र के, कभी पुरुष में नहीं होता कि पुरुष कैसा है, अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ पुरुष है, न तपिक क्रिया न ताप। दर्शित विषयत्वात् सत्वे तो तप्य माने तदाकार अनुरोधी पुरुषो अनुतप्यति दृश्यते। होता क्या है, दर्शित विषयत्वात्, केवल यह सत्व गुण जब विशेष संबद्ध होकर के दर्शित विषय वाला हो जाता है, तब वह सत्व गुण का तप्त होने पर उस सत्व गुण के आकार को प्राप्त पुरुष भी तप्त के समान भ्रांति से हो जाता है। उसी के उपराग से उपरक्त हो गया। जैसे स्फटिक में लालिमा वास्तविक नहीं है, लेकिन पुष्प के लाल रंग के संबंध से वो स्फटिक लाल सा हो जाता है, लाल रंग के जैसे दिखाई देता है। तद्वत यहाँ पर पुरुष भी तप्त हुए के समान दिखता है, क्योंकि यह पुरुष उस बुद्धि के साथ संबंध रखता है। इसलिए करे देखो, सत्वे तो तप्य माने, सत्व गुण के तप्त हुए जाने पर तदाकार अनुरोधी, बुद्धि का प्रतिसंवेदी, बुद्धि का प्रतिसंवेदी जो पुरुष होता है वह पुरुषोपि अनुतप्यते दृश्यते है। इस विषय में कहा भी, ये दो श्लोक है। पुमान कर्ता ये शांतो तेषामपि गुण क्रिया कथम आदौ भवेत् तत्र कर्म तावन्न विद्यते। मिथ्या ज्ञान न तत्रास्ति राग द्वेषादयोपि वा मनोवृत्ति सर्वेषां न चोत्पन्नम मनस्तदा। ये विचारणीय है। ये संयोग के बारे में ये दो श्लोक है, कोई पुस्तक में नहीं है, ऊपर से लिखा हुआ है। पुमान अकर्ता, पुरुष तो अकर्ता है। शेषांतो ये शांत मते पुमान अकर्ता तेषाम अपि गुण ही क्रिया पूर्वक संबंध कैसे होगा जब पुरुष अकर्ता है, गुण में क्रिया हो गई और क्रियाओं से जो है, गुण में सत्वरजतम गुण, उनमें क्रिया हुई और क्रियाओं के कारण से गुणों के साथ पुरुष का संबंध हो गया, ये व्यवस्था आप दे नहीं सकते। कथम, इसलिए पूछता है गुण ही क्रिया कथम। जब पुरुष, जिनके मत पुरुष अकर्ता है और गुणों के द्वारा क्रिया को लेकर के संबंध आप कहते हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आदौ कथम भवेत्, आदि काल में पहली बार गुणों में क्रिया कैसी हुई,
तत्र कर्म तावत न विद्युत है। यदि जीवों के कर्म कहोगे निमित्त है, अरे कर्म ही कहा था उस समय। पहली बार की बात पूछ रहे हैं हम, बीच की नहीं। पहले बार जब पुरुष बद्ध पुरुष होकर के जीव भाव को प्राप्त हुआ, उस समय निमित्त रूप कर्म भी नहीं था, फिर संबंध पूर्वक जीव कैसे हो गया? तत्र कर्म तावत न विद्यते। मिथ्या ज्ञान चेत, मिथ्या ज्ञान कारण है। अरे मिथ्या ज्ञान भी कहा था? अरे संबंध के बिना मिथ्या ज्ञान कहां से आया? संबंध के पश्चात मिथ्या ज्ञान हुआ ना। इसे मिथ्या ज्ञान न तत्रास्ति। राग द्वेषादि, कहते राग द्वेषादयो पिवा, वो भी नहीं थे। मनोवृत्ति सर्वेशा न चोत्पन्नम मन सदा। ये सब मन की वृत्तियां कहते हो, कहते मन भी तो पैदा नहीं हुआ था उस समय। इति दोषम प्रत्याह, इसी दोष को मन में रख करके जवाब देते हुए अगला सूत्र आरंभ करते हैं। तस्य हेतु विद्या अनादि। इस संयोग का कारण क्या है? अनादि है, समझा। दृश्य स्वरूप उच्यते है, उसी के लिए दृश्य का स्वरूप कथन करना पड़ेगा। ये अनादि हेतु, वहां पर जो बोल चुके हैं अनादि अर्थकृत शब्द प्रयोग हो चुका है, अनादि अर्थ। इसलिए जवाब नहीं निकल सकता है इसका, अतएव जवाब देना पड़ा अंत में आपको अनादि परंपरा, बीजांकुरवत अनादिकाल से चले आया है, ऐसा मानना पड़ा।